हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरे हर कंटेंट में देखते आए हैं कि बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में अलग अलग तरीके की लीलाएं सुनाई देती है। हर एक डेवोटीज के साथ में एक अलग अलग तरह की लीलाएं बाबा रचते रहते हैं। तो आज का जो वाकया है बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि मैं सबसे यही कहते रहता हूं कि मैं वॉइस ओवर का काम नहीं करता हूं, लेकिन क्या करूं, आज एक ऐसे सज्जन का आदेश आया है। वो सज्जन ने मुझे काफी दिनों से कहते आ रहे हैं कि सर प्लीज मेरी इस बात को आप अपने एग्जैक्ट मिस्ट्री में कैद कर दीजिए। तो मैंने उनसे यह कहा था कि कभी अगर वक्त मिले तो आप मेरे सामने आइए और हम लोग आमने सामने बैठ के इसके बारे में इंटरव्यू लेके और एग्जैक्ट मिस्ट्री में मैं रखूंगा। तो उनका कहना यह है कि सर मैं एक्चुअली कैमरा फेसिंग नहीं करना चाहता हूं, और वो इसीलिए कि इसमें काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे क्या कहूं कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा वाकया है, वाकई ये साईं लीला ही हम कह सकते हैं। इससे आगे तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हम साईं भक्त हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप सुनाइए जरा क्या वाकया है। तब उन्होंने शुरू किया और मैं सुनने के बाद वाकई मैं खुद दंग रह गया। मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल कुछ भी हो, लेकिन इसको एज लाइक एज वॉइस ओवर मैं इसको कर ही देता हूं, क्योंकि कुछ बातें भी जो है बहुत कुछ बयां कर जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि ये जो सज्जन हैं ये राजस्थान से हैं, और इनका कहना यह है कि ये जिस जगह पे अपना दुकानदारी चलाते हैं उसके ठीक 3-4 दुकान छोड़ के इनके एक खास मित्र का भी दुकानदारी चलता है, जो कि इनके बचपन के दोस्त हैं। हुआ यूं कि सन 2009 की घटना इन्होंने बताए। शुरुआत 2009 से भी है। धंधा ये भी करते हैं, धंधा वो भी करते हैं। तो उन्होंने एक घर बनवाए थे हाउसिंग लोन लेके, और हाउसिंग लोन लेके जो घर बनवाए, कई दिनों तक उन्होंने ईएमआई परफेक्ट टाइम पे चुकता करते रहे। सडनली उनके साथ में ऐसा हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन लेवल में चला जा रहा था। तो आर्थिक स्थिति डाउन लेवल में जाने की वजह से उनको बहुत आर्थिक तंगी हो गई, और एक तो हाउसिंग लोन चालू है, अभी कुछ दूसरा विकल्प उनके पास है नहीं। हाँ, किसी और से अगर उनको मदद मिल जाए तो ही ये काम हो सकता है। तो उनके दिल में यह ख्याल आया होगा कि मेरा खास मित्र है, मैं उनसे जरा इसके बारे में चर्चा करके देखूं। तो उन्होंने एक दिन सडनली इनको फोन किए और बोले कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ खास बात करनी थी, बहुत ही जरूरी बात है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, यह सज्जन ने कहा। तो उन्होंने टाइम दिया कि ऐसे टाइम पे आप आ जाना। तो उन्होंने परफेक्टली वो टाइम पे आए इनके पास और इनसे सारी बातें बताएं। तो सारी बातें बताने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि, बोला पता नहीं भाई, धंधा पानी भी ऐसा नहीं चल रहा है पहले जैसा, और मैं हाउसिंग लोन लेके जो है घर को बनाया तो कई सारा ईएमआई बाकी पड़ गया, और मेरे पास आखिरी नोटिस आया, अगर इसके बावजूद टाइमिंग पे मैं पैसा ना भरूं तो शायद मुझे बीवी बच्चों को लेके रास्ते में आना पड़ेगा। तो ये सोचने लगे, बोला नहीं 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 नहीं, ऐसी नौबत तो कभी आएगी नहीं। साईं बाबा सबकी
देखभाल करते हैं, सबकी रक्षा करे साईं बाबा। तब उन्होंने कहा कि आप बाबा साईनाथ से जरा प्रार्थना करना मेरे लिए भी, बस इस कठिनता से मुझे उद्धार कर दें। बोला जरूर जरूर, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा। तो आप बताइए कि आपके लिए मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। बोला मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप दे सकते तो। बोले 5 लाख रुपए भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि 5 लाख पूरा हो या ना हो, जितना हो सके, जितना बन सके, मैं जरूर आपको दूंगा। और अगर हो सके तो 5 लाख मैं आपको दे दूंगा। तो ये कहकर उन्होंने उनको विदा किए। और ये घर पे जाके ये सज्जन अपनी मिसेस से बात करना शुरू किया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा दोस्त आया था मेरे पास, तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने सुनाया कि उनका लास्ट एक नोटिस आ गया, अगर टाइमिंग पे पैसा ना भर पाए, ईएमआई ना भर पाए, तो उनके बीवी बच्चों को लेके उन्हें रास्ते में निकलना पड़ेगा, उनका घर जो है सीज कर देंगे। तो उनको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। तब उनके मिसेस ने यह कहा कि देखो 5 लाख रुपया देना तो ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि वो आपके बचपन के दोस्त हैं और दुकानदारी के हिसाब से आपके पड़ोसी हैं। पर एक कहावत है ना, सोच के करो काम, करके ना सोचो। इन्होंने कहा ये तो बात सही है, लेकिन किसी की अगर जिंदगी बर्बाद होते होते बच जाए, उसके लिए किसी के बाजू में खड़ा रहना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे साईं खुश हो जाएंगे, बाबा साईनाथ खुश हो जाएंगे। और जब बाबा साईनाथ ने हमें इस तरह की स्थिति दिए हैं, बाबा साईनाथ तो उन्हीं लोगों को हमारे पास भेजते हैं ना मदद के लिए, कि बाबा को जिसके बारे में पता है कि हाँ उसका मदद हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है कि बाबा साईनाथ ने इनको हमारे पास भेजे हैं कि हम उनको मदद कर सकते हैं। और इतनी कठिन बात है कि उनको अगर इस तरह से हम बाजू में खड़े रह के इस कठिनता से उनकी जिंदगी में एक खुशहाली दिला सके, तो बाबा भी खुश हो जाएंगे ना, हमारे साईं बाबा भी खुश हो जाएंगे। और हमें भी बहुत गर्व महसूस होगा कि हम किसी का काम आ सके। तो इतनी बातों के बाद उनकी मिसेस ने राजी राजी उनसे कह दिए कि ठीक है, आप उनको दे दो 5 लाख रुपए, उनके बीवी बच्चे खुश तो हो जाएंगे, घर तो अपना रहेगा। उसके बाद जब अगला दिन वो दुकान में जाते हैं तो उनसे कहा फोन करके कि भाई आपको कब चाहिए पैसा। तो सामने वाले ने कहा कि भाई बस जब तुम दे सको, मुझे तो अभी दो, तो अभी मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक बार आ जाओ, आपको मैं चेक दे देता हूं। तो वो आए, उनको इन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो वो लेके गए और इनको बहुत धन्यवाद दिए, बहुत शुभकामनाएं दिए कि भाई दोस्त होते ऐसा, भाई तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो यार, मुझे पक्का भरोसा था तुम्हारे ऊपर, और भाभी जी भी मुझे जानते हैं, ये तो हमारे घरेलू रिश्ता है, घर का प्रेम भाव है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस देखो आप मेरे मित्र हो, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप मुझे वापस कब दोगे, क्योंकि मुझे आपके ऊपर इतना ही भरोसा है जितना आप मुझ पे भरोसा रखते हो। बोला अरे भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगा, और आपको मैं हर महीने 5% ब्याज भी दिया करूंगा। तो ये सज्जन ने कहा नहीं ब्याज वगैरह की क्या जरूरत है भाई, ये तो हमारी मित्रता है, और जहां पे दोस्ती होती है वहां पे ब्याज वगैरह नहीं चलता है। तो भी उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें हर महीने, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर महीने के एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे बैंक में ब्याज पहुंच जाएगा।
5% के हिसाब से, बस ये मेरे तरफ से। तो बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो मेरा भी कुछ काम हो जाएगा भाई, अगर तुम मुझे ब्याज दोगे तो। लेकिन भाई मेरे तरफ से कोई ऐसा लालच नहीं रखा मैंने, तुम दो या ना दो, बस ये तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुमने कह दिया तो ठीक है, मैंने स्वीकार किया। तो वहां से वो गए। तो जब से गए वो पैसा लेके, उससे ठीक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तीसरा महीने तक उन्होंने ब्याज भेज दिए। ये भी बड़े खुश हैं। बाकी वैसे कभी बात हो जाती है, रास्ते में मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं, और बाकी ऐसे सभी अपने अपने व्यापार में बिजी रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं होती है, क्योंकि इनको पता है कि वो पहले उनका इस तकलीफ से उद्धार होना, इस तकलीफ से उभारना, ये पहली जरूरी है। तो हुआ यूं कि तीसरा महीना तक जो है उन्होंने ब्याज बराबर देते रहे। उसके बाद उनका ब्याज देना बंद। तो ये जो सज्जन है, इन्होंने 1-2 महीना वेट किए। तो 1-2 महीने के अंदर अंदर जब देखे कि कोई ब्याज का सीन शॉट दिखाई नहीं दे रहा है और बैंक के खाते में कोई भी पैसा उन्होंने सेंड नहीं किया, तो एक दिन उनको फोन किया। फोन करके बोले कि भाई आज दुकान बंद करने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए आपसे। बोला बताओ बताओ। बोला नहीं, मिल के बताऊंगा आपसे, कुछ मिल के खास बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। बोला ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो इन्होंने, ये सज्जन ने दुकान बंद करके उनके पास गए और उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि भाई देखो बात यह है, मुझे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ब्याज तो तुमने भेजा ही नहीं, 2 महीने से तो ब्याज आया नहीं। बोला हाँ हाँ, थोड़ी सी तंगी चल रही है भाई मेरी भी, अभी वो पैसा तो मिटा दिया मैंने, उसके बाद मेरा धंधा पानी भी ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं तुम्हें ब्याज का पैसा भी हर महीने कर देता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कर दूंगा। तो इतना कहने के बाद ये सज्जन ने कहा कि भाई देखो, मैं ब्याज की बात तो आपसे कहा नहीं था, वो आपने निजी तौर पे मुझसे कहा, लेकिन हाँ, मैंने भी एक दोस्ती के खातिर मुझे अच्छा लगा कि तुम अगर खुद मुझे कुछ ब्याज दोगे तो वो ब्याज के पैसे से मेरा कुछ काम भी हो जाएगा, और तुम अगर खुशी खुशी देना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है। तो इसीलिए मैंने सोचा था, बाकी मेरी कोई लालच नहीं है ब्याज पे। पर हाँ, ये पैसे के बारे में देखो, मैंने तुमसे कोई डेट नहीं लिया था, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो, और मित्र होने के नाते मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। पर अभी तो कम से कम मान लो 5-6 महीना हो रहा है, तो आप मुझे अगर ये बता दो कि पैसा कब तक दे सकते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं नवंबर दिसंबर तक मैं आपको दे दूंगा, नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं आपको पैसा 100% दे दूंगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आके फिर चुप बैठ गए ये सज्जन, और वो अपने मिसेस से कहने लगी कि ऐसी ऐसी बात है कि उन्होंने ये कहा नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो ये लोग चुप बैठे। अभी 2-3 महीने का वक्त बीतता गया। नवंबर खत्म, दिसंबर का फर्स्ट वीक चालू हो गया। दिसंबर का फर्स्ट वीक गया, सेकेंड वीक के 14-15 तारीख तक ये सज्जन जो है फिर से उनसे फोन किया। उसके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। फोन किया कि भाई आज दुकान बंद करने के बाद मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उनका यही सवाल, कोई जरूरी बात? बोला बिल्कुल जरूरी बात है करके मैं मिलना चाहता हूं। बोला ठीक है, आ जाओ। तो जब ये मिले उनसे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, बार बार तुम्हें कहने के लिए मुझे बहुत शर्मिंदा लग रहा है यार, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार तुम्हें इस रकम के लिए मैं बोलता रहूं, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बार बार मैंने यही कहा, और तुम्हारे ऊपर मेरा एक खास भरोसा है। पर तुमने इस भरोसे पे इस तरह से अगर करते रहोगे तो खुद ही बताओ कि भरोसा रहेगा या भरोसा टूट जाएगा। बोला अरे भाई मेरे, मैं भागे जा रहा हूं क्या यार, तुम्हारा 5 लाख रुपए लेके, धंधा पानी तो सब कुछ है, घर भी यहीं पे है, क्या बात कर रहे हो यार। तब इनको कुछ अटपटा सा लगा। यह सज्जन ने उनसे कहा कि देखो, मैं आपसे ये नहीं कहा कि आप
यहां से भाग जाने वाले हो या कहीं भागने वाले हो, कुछ भी, या मुझे चिट करोगे मेरे साथ में, मेरा पैसा वापस नहीं करोगे, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तो सामने वाले ने कहा तो ऐसा नहीं कहा, तुम्हारी बात करने का मतलब तुम ऐसे बोलते जा रहे हो जैसे कि मेरा सर खरीद लिया। यार ऐसा मत करो यार, प्रेशर मत दो, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो बोला भाई एक पर्टिकुलर टाइम तो होना चाहिए, तुमने बोला था कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं दे दूंगा। तो अभी तो आज दूसरा हफ्ता हो गया दिसंबर का, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया और मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं खुद ब खुद। तो बोला देखो भाई, ज्यादती अगर करोगे तो इसमें नुकसान होता है। तुम मेरे बचपन के मित्र होकर के मैं तुमको इस तरह से समझा रहा हूं, दूसरा कोई होता तो समझाने का तरीका कुछ और होता। तब इनको, ये जो सज्जन हैं, इनके दिल पे बहुत चोट लगा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी इससे, किस तरह से बात कर दिया इन्होंने। तो बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसके बाद बोले ठीक है, तुम बता देना मुझे। बोला हाँ हाँ बिल्कुल बता दूंगा। वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद अपने मिसेस से कहने लगे कि लगता है हमने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि अरे उनको मैं पैसे के लिए जब कहा, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा ऐसा बोले कि भाई तुम अगर मेरे मित्र नहीं होते तो मेरा समझाने का तरीका कुछ और होता, और तुम मेरे मित्र होकर के मैं इस तरह से बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रवैया देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा सर खरीद के रखे हो 5 लाख रुपए देके, ऐसा है वैसा। तो उनकी मिसेस को बड़ा दुखद लगा ये बात। तो उनकी मिसेस ने यह कहा कि चलो ठीक है, आ जाओ, बाबा के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं इस बात को, जो कुछ भी करना है बाबा करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने गलती की है तो गलती की सजा हमें बाबा देंगे, और अगर गलती नहीं की, सामने वाला अगर गलत है तो बाबा सामने वाले को गलती की सजा देंगे। बस हमारी कुछ ताकत में नहीं है, सब कुछ जब हमारे साइनात करते हैं, बाबा साइनात पे सब कुछ भरोसा करके हम चलते हैं, तो सब कुछ बाबा साइनात करेंगे, और साई को सब पता है, वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। जो कुछ भी करना है, चाहे वो 5 लाख रुपए हमें वापिस करवाएं या वो खत्म हो जाए, बस हम सोचेंगे बाबा पे छोड़ दिया, हम बाबा के चरणों पे छोड़ दिया। तो ये दोनों मियाँ बीबी जो है, ये सज्जन और इनकी मिसेस, तो इन लोग बड़े दुखी मन में दोनों के दोनों अपने घर में जो बाबा की मूर्त रखी हुई थी, बाबा के सामने जाके इन लोग अर्जी दिए, बाबा से कहने लगे कि बाबा ऐसी ऐसी हालत है, हमने अगर कोई गलती की है तो जरूर हमें गलती की सजा दीजिए, लेकिन हमने अगर गलती नहीं की तो भी आप देख रहे हैं, आप जानते हैं सब कुछ। और उसके बाद उन लोगों ने तय किया कि हम और किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर हमारा 5 लाख रुपया वापिस होना है तो किसी ना किसी तरीके से वापिस आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हमारे मेहनत का पैसा है और हमने सच्चे मन से किसी को मदद करने के लिए दिए थे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे साईं। तो ऐसा करके इन लोगों ने साईं पे छोड़ दिया। और उसके ठीक 10-15 दिन के बाद वो जो दोस्त हैं, ये सज्जन के दोस्त जिनको 5 लाख रुपए दिए थे, तो उनको कहीं जाना था, किसी मतलब बिजनेस के सिलसिले में किसी मीटिंग में जाना था। तो मीटिंग में गए, मीटिंग करके जब वहां से वापसी में आ रहे थे, तो वापसी में आते वक्त भोर रात को उनके गाड़ी के साथ ये वाकया हो गया कि बहुत भयंकर रोड एक्सीडेंट। और उस रोड एक्सीडेंट के बाद कम से कम 15-20 दिन तक वो कोमा में चले गए। जब कोमा से वापस आए तो वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, कौन बीबी है, कौन बच्चा है, कौन डॉक्टर है, कुछ भी, यानी सूद बूद सब खो चुका था उनका। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो है अंदरूनी चोट की वजह से ऐसा है,
ये कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन 1 साल तक इनको कंटिन्यू बेड रेस्ट। किसी तरह का इनको तनाव नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का इनको कोई ऊंच नीच बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा इनको एंटरटेनिंग बात करना है और हंसते हुए बात करना है। और ये जो है ये धीरे धीरे कुछ दिनों में सही हो जाएंगे, सब कुछ पहचान लेंगे। बस अभी इनको घर पे ले जाओ और घर पे इनको सेवा करो। तो रूटीन चेकअप भी होता था उनका और सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति भी सही होने लगा। पर जिस दिन पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए, उस दिन शाम को उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी मिसेस को अपने पास बुलाए और उन्होंने एक बात सुनाई कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फलाने को 5 लाख रुपए दे देना। इन लोगों ने बोला क्यों? बोला उन लोगों की वजह से तो आज हम लोग अपने घर में हैं। तो उन लोगों को यह पता नहीं था कि इन्होंने 5 लाख रुपया दिया था। पता नहीं उन्होंने कुछ कहा था होगा, जैसे सज्जन ने कहा, सज्जन ने जो बताया कि उन्होंने अपने बच्चों से और अपने मिसेस से ऐसा कहा है। तो उन्होंने बोले अच्छा अच्छा ठीक है, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है और वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये आज पहली बार मालूम पड़ रहा है। बोला नहीं, ये तो बात हुई नहीं थी, आप लोगों को शायद यही लगा कि मैं दूसरे बैंक से लोन लेके किया या बिजनेस का पैसा उठा के, लेकिन वो दोस्त ने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से हाथ पकड़ के खड़ा किया। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्वस्थ हो जाओ, आप अपने हाथ से ही दे देना। बोला नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को अगर कुछ हो जाए तो इतना कहने के बाद क्या है कि उस दिन तड़के 3:30-4 बजे इनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इनका देहांत का खबर इस सज्जन तक पहुंचा। तो सज्जन रीति रिवाज के हिसाब से अपनी मिसेस को लेके वहां पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। और ये दोस्त वहां जाने के बाद उन दोस्त से, ये सज्जन वो दोस्त से माफी मांगे कि दोस्त मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज, तुम मेरे खास मित्र थे हैं और हमेशा मेरे दिल में जीवित रहोगे। तो वो शमशान तक भी गए थे, दाह संस्कार करके आए। फिर है ना कि रीति रिवाज है कि जो शमशान यात्री होते हैं उन लोग घर पे वापसी के बाद उनको कुछ मीठा पानी चाय पिलाया जाता है। तो ऐसे आए, आके बैठे, फिर बैठने के बाद उन लोगों को चाय पानी सब कुछ पिलाया गया, मीठा उठा दिया गया। उसके बाद क्या है कि जिनका देहांत हो गया वो दोस्त का बेटा और उनकी बीवी आए इनके सामने और ये सज्जन से कहने लगे कि आपने इतना बड़ा काम किया, हमें पता नहीं था। अचानक से पापा कल शाम को कहने लगे कि अगर मेरा कुछ हो जाता है तो वो अंकल को 5 लाख रुपए दे देना। यहां तक कि मम्मी से भी कहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लोग सारा कुछ काम से निजात पा लो, उसके बाद जब देना है मुझे दे देना। तो उनके अर्धांगिनी ने भी कहा और उनके बेटे ने भी कहा कि अंकल आप बेफिक्र रहिए। तो आपने जैसे कहा कि पूरा क्रियाकर्म कंप्लीट हो जाने के बाद आपका 5 लाख रुपया आप तक वापस मिल जाएगा, और उन्होंने दिया भी था। अब बात यह है कि आप लोग खुद ही सोचिए कि इस तरह का वाकया सुनने के बाद मैं कैसे ना कर सकता हूं। ये मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पे सबसे पहली बार, भले वो सज्जन यहां पे है नहीं, दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे साईं परिवार के भाई हैं
आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का एक वाकया मुझसे शेयर किए। दुखद बात यह है कि आप नाम नहीं लेना चाहिए, मैं समझ सकता हूं, हमारे सारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे नाम लेना किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए दिल दुखने वाली भी बात होती है, किसी को ठेस पहुंचने वाली बात होती है। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं, हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल है आपकी इस बातों को हमारे सारे साईं परिवार के भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए। तो उसके बाद ये सज्जन और उनकी मिसेस जब घर पे गए तो घर पे जाके सोचने लगे कि पता नहीं ये कैसा हो गया। उनको क्या ये महसूस हुआ होगा या क्या? तो इन लोग बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए हैं। एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला, इसी तरह से खैर कुछ भी हो, तो उनके क्रियाकर्म में भी इन लोग जाके शामिल हुए। ये सज्जन और इनकी मिसेस, बच्चे बच्चे सब गए थे। तो लोग वहां पे सारे लोगों से मिलके बातचीत करके घर पे आए। ठीक उसके 2-4 दिन के बाद लोग माँ बेटा दोनों आए और दोनों आके इनको चेक देके गए। और चेक देने के बाद ये कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपसे अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप प्लीज उनको माफ कर देना। अब दोस्तों यहां पे ये सज्जन जो है, सज्जन ने ये कहा कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरे बाबा साईं ने करवाया या क्या है, यानी मुझे, मैं अज्ञानी इंसान हूं, लेकिन मैं दृढ़ भक्ति रखता हूं और मैं, मेरे घर के सारे सदस्य, मेरे बच्चे, मेरी मिसेस, सभी हम बाबा पे दृढ़ भक्ति रखते हैं और हमें सब कुछ पता है कि हम एक शब्द भी मुंह से निकलते तो वो भी बाबा की कृपा से। अगर बाबा ना चाहे तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं, इतनी भक्ति है इनकी, सोचिए। तो मैं मान गया कि वाकई, लेकिन इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ भी हो, इन्होंने, ये सज्जन ने बाबा के चरणों पे मियां बीबी दोनों मिलके समर्पित कर दिए थे खुद को, और वो 5 लाख रुपए बाबा के चरणों में भेंट कर दिए थे। जो 5 लाख रुपए उन्होंने उधार के तौर पे दिए थे वो वापस भी आया उनके पास। लेकिन जब वो 5 लाख रुपए वापस आया तब स्थिति कुछ और ही थी। तो दोस्तों मैं एक अज्ञानी इंसान होते हुए भी हमारे सभी साईं परिवार के सदस्यों से इतनी गुजारिश करूंगा कि देखिए, दुनिया में सभी बिछड़ जाते हैं लेकिन दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं। ये मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई दोस्त अगर आपके बाजू में कभी भी किसी मुसीबत में खड़ा रहता है ना, तो उसका फीडबैक जरूर देना, उनका दिल मत दुखाना कभी। दोस्त आखिर दोस्त ही होते हैं। और जो अच्छे वक्त पे साथ में चलने वाले होते हैं उन्हें रिश्ते कहा जाता है, और जो बुरे वक्त पे साथ में चलने वाले होते हैं उन्हें फरिश्ते कहा जाता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखें, हम सभी चलेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी बाबा साईंनाथ की कृपा से। और बाबा साईंनाथ आप सब पे और इन सज्जन पे भी हमेशा इसी तरह से कृपा बरसाते रहें जिस तरह से आप सभी और ये सज्जन भी भक्ति रखते हैं। खैर मैं भी भक्ति रखता हूं बाबा पे, और वो तो आप लोगों के सामने बाबा के बदौलत पहुंचा पा रहा हूं डिवोटीज की बातें। तो बस बाबा मुझ पे इस तरह से कृपा दृष्टि हमेशा रखें और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे सलाखों पे। तो दोस्तों बस आज का वाकया यही था। तो मैं इतना कहूंगा कि आप में से भी कोई अगर इस तरह की कुछ ठोस लीलाएं, बाबा साईंनाथ की लीलाएं मुझसे शेयर करना चाहते हैं मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के जरिए, सारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सदस्यों तक, हमारे साईं परिवार के सदस्यों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो वहां से नंबर लेके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कॉल भी कर सकते हैं।
आप मुझे बताइए। अगर मुझे लगे कि हाँ ये ठोस है, बाबा की लीलाओं की बातें कोई बनावटी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उसको एग्जैक्ट मिस्ट्री के जरिए हमारे सारे साईं परिवार के सदस्यों तक मैं पहुंचाऊंगा, ये प्रॉमिस है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मेरे साथ में इंटरव्यू देना चाहते हैं विजुअली, तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इनविजुअली, जैसे वॉइस ओवर के लिए आप कुछ लीलाओं की बातें हम मुझे सुनाएंगे, तो प्लीज आपका नाम एड्रेस जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे आपके बारे में कहने में आसान हो जाए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बस ऐसा नहीं कि हाँ कुछ सीक्रेट बातें होती है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि इनका ये जो सज्जन की बातें आप लोगों तक पहुंचा है आज, ये सज्जन की बातें जो है ये वाकई आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इनके लिए अच्छा है तो सामने वाले के ठेस पहुंचने वाली बात है, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इस कंटेंट को उठा दिया। ऐसा अगर कुछ वाकया हो, डेफिनेटली आप लोग अपना नाम को सीक्रेट रख सकते हैं, मैं आपका नाम का उजागर नहीं करूंगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने इत्मीनान से इतना कीमती वक्त देके मेरा ये वीडियो को देखें। आप लोगों को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ख्याल रखिए अपना। चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा, जो भी है मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते चलते दोस्तों, आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।